नमस्कार। आप सभी को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे कि 2024 में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा पूरा वर्ष और क्या करें वो ऐसा सटीक उपाय जिसके करने से उनके पूरे वर्ष में उनको लाभ ही मिलता रहे। बात करें अगर राशि स्वामी मंगल की, तो मंगल उन पर हर समय मांगलिक कार्य कराता रहे, खुशियां उनके घर में आती रहें। सबसे पहले हम गोचर में मेष राशि वालों की स्थिति समझ लेते हैं कि स्थिति बनी हुई पूरे वर्ष में क्या है। प्रारंभ की बात करें तो शनि की दृष्टि थोड़ी सी नीच होने से इनको मानसिक तनाव मिल सकता है, थोड़ी गुप्त चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बंद हुए कामों में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। ये वर्ष के प्रारंभ की बात करें तो तभी से आपको ये देखने को मिल सकती है। और 30 अप्रैल से गुरु का संचार इस राशि में होने का 30 अप्रैल तक रहेगा। 30 अप्रैल तक गुरु जो है इस राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो अड़चनें आई हैं वो अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। बस आपको अपने ईष्ट का ध्यान करके रखना होगा, क्योंकि लगातार अगर आप अपने ईष्ट का ध्यान रखेंगे तो परेशानी तो आएंगी मगर परेशानी दूर हो। कोई काम अटक गया, जैसे पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता थे, आप अपने कारोबार को लेकर बहुत दिनों से चिंतित थे या आपको जॉब को लेकर चिंतित थे, तो आप ये मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक गुरु जब यहाँ पर संचार करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान भी करा के चले जाएंगे। क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं आपके अगर केंद्र में हो और लगन में हो, चाहे कोई भी ग्रह कैसा बैठा हो, कहते हैं लाखों दोषों से कुंडली को मुक्त करा देते हैं। गुरु एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि 5 फरवरी से और 24 मार्च तक का जो समय रहेगा, इसमें मंगल की उच्च राशि में बैठने से, मकर में बैठने से मेष पर दृष्टि जो रहेगी वो स्वग्रही दृष्टि होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके अचानक जो पेंडिंग वर्क है, जहाँ पे आप सोच रहे थे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही थी, या आप सोच रहे थे मुझे जॉब नहीं मिल रही, या आप कोई चेंज करना चाहते थे, सैर सपाटे के लिए कहीं जाना चाहते थे, कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई किया था, या आप नवीन वाहन की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो जो मंगल की जब दृष्टि होती है ना, तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी ही ऊपर जब आती है तो वो काम अचानक बन जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पीरियड आपके पास बहुत अच्छा होगा। इसमें फरवरी का और मार्च तक का जो समय है, 14 मार्च तक का, वो आपके पास बहुत अच्छा है। एक और बात बता दें, 23 अप्रैल से 31 मई तक का जो पीरियड होगा, इसमें मंगल द्वादश में राहु युक्त हो जाएंगे। तब आपको थोड़ा सा उस समय सोचने पर बाध्य करेंगे। आप सोच समझ कर ही निर्णय लें। किसी को देन लेन करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। किसी के साथ आप कोई डील करें तो उसमें फेयर डील करें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएँ। किसी से बात करते समय आपने दूसरे की बुराई नहीं करनी, नहीं तो वो आपके ऊपर लगा देगा कि उन्होंने कहा था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो कलह कलेश, अननेसेसरी बॉदरेशन ना आपके पास आए। और खान पीन के मामलों में आपको एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये याद रख लीजिए आपके जो छठे भाव में है वहाँ केतु का संचार चल रहा है, और केतु कहीं ना कहीं आपके पेट से संबंधी आपको परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि है वहाँ से, वो गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेट की गड़बड़ी करा सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं कि 20 अक्टूबर से इसके वर्ष के अंत तक मंगल कर्क राशि यानी कि नीच राशि में हो जाएंगे। तो वो आपको थोड़ी, जो आपकी प्रोग्रेस हुई ना, आप स्वयं नज़र लगा लोगे। जो आप आगे आए थे, जिस वजह से आपको तरक्की मिली थी, वो मंगल की वजह से, आपके अपने बड़बोले की वजह से, आपकी प्लानिंग आइडिया डिस्क्लोज कर देंगे। आप अपनी चीज़ों को दूसरों को बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, और ये समझकर कि ये मेरा सगा संबंधी है। मगर कोई भी आदमी अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं जितना दूसरों के सुखों को देखकर परेशान है। तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सामने आ सकती है। तो इसलिए आपको उस समय बचना होगा।
अब वर्ष के अंत की बात करते हैं तो वर्ष के अंत में एक बात बहुत अच्छी है आपकी, आपके लोन वगैरह भी उतर सकते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा उधार थे वो कहीं कम हो सकते हैं, आपके बच्चों की समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रारंभ में ही यहाँ पर क्योंकि मिलेगा आपको बच्चों के घर में और सिंह राशि में भ्रमण मिल जाएगा, तो वर्ष के प्रारंभ में ही आपको ये चीज़ अच्छी मिलेगी। तो आपका शनि स्वघरी हैं एकादश भाव में, तो वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इसके लिए अगर आपकी कुंडली में कोई मांगलिक है या किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका क्या उपाय करें। 9 मंगलवार तक चोला प्रदान कीजिए, 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने और एक चोला ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, लाल पुष्पों की माला ले लीजिए, चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर, 9 चांदी की वर्क, 5 सुपारी, 5 जायफल, एक बार नहीं हम तो कहते हैं 9 बार दीजिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार आए दे दीजिए और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर आप लाल आसन पर या घर में भी बैठकर कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ सहित पूरी हनुमान चालीसा पढ़ो। इसके पढ़ने से आपकी राशि होगी बलवान, आपके अचानक जो बिगड़े हुए काम है वो पूरे भी होंगे और साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाएगा, बच्चों की बुद्धि निर्मल और निश्चल होगी, आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, एनर्जी लेवल बहुत आएगी, नेगेटिविटी आपसे स्वयं दूर चली जाएगी, आप सिर्फ अपने ईष्ट को भजोगे। तो आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नया वर्ष मंगलमय हो।